नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरदीप सिंह गौ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपने हमारे पहले कई वीडियोस देखे हैं जिसमें हम आपको अलग अलग विषयों पे अलग अलग जानकारी देते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है डीवर्मिंग का। मतलब पेट में जो कीड़े हैं, लीवर फ्लूक हैं या अलग तरह के जो पशु के शरीर के अंदर के जो कीड़े होते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इनका होने का क्या कारण होता है और उसमें जो दवाई आपको यूज़ करनी है उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको हम उसकी माँ का दूध देते हैं। तो दूध पीने की उम्र से ही बच्चे के पेट में कीड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली डीवर्मिंग हमें छोटे बच्चे की 7 दिन के अंदर एल्बेंडाजोल की करनी है। उसके बाद आपको पहले महीने हर 8वें दिन डीवर्मिंग करनी है। उसके बाद दूसरे महीने में 15-15 दिन के बाद और उसके बाद फिर हर 6 महीने तक एक महीने बाद आपको करनी है। उसके बाद जो है आपको फिर लाइफ टाइम हर तीसरे महीने उसकी डीवर्मिंग करनी है। ये आपका शेड्यूल रहेगा। तो अगर हम ये बात करें कि कीड़े कहाँ कहाँ से होते हैं, क्या कारण है पशुओं के पेट में कीड़े होने का, तो उसमें कि छोटे बच्चे में तो दूध से हो जाते हैं। दूध पीता है बच्चा, मिट्टी खाता है, अलग अलग चीज़ों का कारण है। बड़े एनिमल में जब वो चारा खाता है एनिमल, तो उस चारे से उसके अंदर जो है पेट में अलग अलग तरह के चारों से, दूषित पानी पीने से बहुत से पशु हमारे किसान भाइयों के बाहर चरने के लिए जाते हैं। तो उन पशुओं में जैसे जहाँ पर पानी के स्रोत होते हैं वहाँ पानी के अंदर गंदा पानी पीने की वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं। या जहाँ पर पानी खड़ा होता है उसके आसपास जो हरे चारे होते हैं उसमें ज़्यादातर जो है जो अपने कीटों ने अंडे दिए होते हैं उसको खाने से भी पशुओं के पेट में कीड़े हो जाते हैं। या फार्म में जो चारा आ रहा है उसकी वजह से भी हो जाते हैं। तो कारण इसके अलग अलग हैं। तो हमें कारणों पे बहुत ज़्यादा ना जाके हमें सिर्फ पशु को ये बचाना है, इसका जो खाना है वो साफ़ सुथरा हो, पानी जो है वो साफ़ सुथरा हो। उसके बाद हमें जब डीवर्मिंग करनी है तो डीवर्मिंग करने से पहले हमें अगर हो सके तो पशु के गोबर की टेस्टिंग करवानी है। लैब में करवा सकते हैं, पॉलीक्लिनिक बने हुए हैं जगह जगह, वहाँ जाकर आप करवा सकते हैं। इसका खर्चा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप हर एनिमल का जब गोबर की टेस्टिंग करवाएंगे तो उसमें क्लिनिक में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के जो कीड़े हैं उसके पेट में हैं। क्योंकि कीड़ों की 3-4 तरह अलग अलग तरह कीड़े होते हैं और हर कीड़े की जो प्रजाति है उससे मतलब जो डीवर्मिंग वाला जो सॉल्ट है वो अलग अलग सॉल्ट अलग अलग तरह के कीड़ों पे काम करता है। तो एक किसान भाई के पास मान लीजिए 10 गाय हैं, तो हो सकता है 10 में से 8 गायों के पेट में कीड़े एक तरह के हों और 2 के दूसरी तरह के हों। तो अगर हम सबको एक ही दवाई देंगे तो 2 गाय पे उसका असर नहीं होगा या 8 गाय पे उसका असर नहीं होगा। तो ये करना किसान भाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि डीवर्मिंग की सिलेक्शन करने से पहले दवा की अगर वो उसको ये पता लग जाए कि उसके गाय के जो पेट में जो कीड़े हैं वो कौन से हैं, तो इससे उसको बहुत फ़ायदा होगा। उसका पैसा भी बचेगा और उसके जो पशु के पेट में कीड़े हैं वो भी आसानी से कम खर्चे में निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अगर किसान भाई ने एक बार डीवर्मिंग कर दी तो अगले 3 महीने तक तो वो दोबारा नहीं देखेगा। तो जिस पशु के पेट में कीड़े रह गए वो 3 महीने और रह जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए सबसे पहले उस किसान भाई को टेस्टिंग करवानी है। उसको ये जांच करनी है कि कौन से कीड़े हैं जिसकी उसको दवा देनी है। अगर उसके बाद किसान भाई ने सिलेक्शन कर ली तो उसके बाद वो उन कीड़ों की दवा उसको दे और फिर उसके 1 महीने बाद दोबारा से सभी एनिमल के पेट के कीड़े जो हैं वो चेक करें। अगर उसमें बाकी हैं कीड़े तो फिर उसको दोबारा बूस्टर डोज देनी पड़ेगी या सॉल्ट चेंज करके देनी पड़ेगी। और किसान भाइयों को जब भी पशु को अपने कीड़े की दवाई देनी है उससे पहले कम से कम 3 दिन उसको लीवर टॉनिक देना है। लीवर टॉनिक किसी भी कंपनी का हो सकता है, अच्छा लीवर टॉनिक लेके उसको दे ताकि एनिमल के ऊपर जो डीवर्मिंग करने के टाइम पे स्ट्रेस आता है लीवर पे, वो स्ट्रेस ना पड़े या कम से कम हो। तो 3 दिन तक हमें लीवर टॉनिक देना है, उसके बाद हमें डीवर्मिंग करनी है और उसके बाद 3 दिन और देना है उसके बाद में भी, ताकि उसका जो पूरा असर है वो हो जाए। तो इन चीज़ों का जब ध्यान रखेंगे किसान भाई तो उसके जो पशु हैं वो पेट के जो वर्म हैं उनसे उसका छुटकारा पा सकते हैं। इसके फ़ायदे भी हैं डीवर्मिंग करने के बार बार हमारा ये फ़ायदा होता है कि एक तो रिप्रोडक्शन के इशू नहीं आते, पशु का स्किन जो है वो चमकीली रहती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पशु जो खाता है वो कीड़े की वजह से उस पशु को लगता नहीं है, तो हम जो फीड उसको दे रहे हैं या जो चारा उसको दे रहे हैं वो पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। तो जब हम डीवर्मिंग करते हैं तो जो पशु खाएगा उसको पूरा यूटिलाइज़ कर पाएगा, कीड़े उसकी जो खुराक खा रहे हैं वो बच जाएगी, एनिमल की स्किन अच्छी रहेगी, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, रिपीट ब्रीडर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर किसान भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और डीवर्मिंग अपने फार्म की बिल्कुल सही टाइम पे और सही तरीके से करते हैं, बहुत किसान भाई हैं वो रेगुलर डीवर्मिंग करते रहते हैं पर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वो बाद में सोचते हैं कि या तो डीवर्मिंग की दवाई ने काम नहीं किया या डीवर्मर भी एक तरह का जहर है, अगर हम इसको ओवरडोज देते रहेंगे तो भी एनिमल के लिए नुकसानदायक है। तो किसान भाई जब भी डीवर्मिंग करनी है सबसे पहले कोशिश करके ये पता करें कि कौन से कीड़े की करनी है और फिर उसके हिसाब से दवा सिलेक्ट करें।
फिर उस दवा का जो है वो डोज सिलेक्ट करे एनिमल की बॉडी वेट के हिसाब से, और हर एनिमल को प्रॉपर डोज दे। अंडर डोज भी नुकसानदायक है और ओवर डोज तो नुकसानदायक है ही। तो एनिमल के अंदर रेजिस्टेंस बन जाती है जब हम ओवर डोज देते हैं। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रख के अपने फार्म में काफ़ी पैसे जो हैं वो बचा सकते हैं। एक तरफ से डीवर्मन के पैसे कम लगेंगे, दूसरी तरफ से दूध पशु ज़्यादा देगा। तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तो आपके फार्म में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोग इस वीडियो को देख पाएँ। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप और किन विषयों पे अपनी वीडियोस चाहते हैं जिनसे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले। धन्यवाद।